इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे? इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहाँ हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहाँ पर एजुकेशन। पता है इस वीडियो को नहीं देखिएगा क्योंकि हम आज सरकार के ऊपर कोई सवाल करने वाले हैं जो आपके मन में उठता है। हमको पता है कि आप वीडियो को स्किप करके चले जाओगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देख करके आपको एक मन में सवाल उठना चाहिए सरकार के ऊपर कि आखिरकार हमारा देश में जब आप हमारी शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आप सब और हम सब लोगों ने भी, हमारे विधायक, मंत्री, नेता जितने भी आते हैं हमारे घर के बाहर, हमारे शहर में एक सड़क का निर्माण करके शिलान्यास करके चले जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा हम लोग के बीच नेताजी दे करके चले गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस बात को कि आपको ये नेता आपके जेब से नहीं, हमारे ही पैसे से आपको ये सड़क निर्माण करके गया है, लेकिन वो भी जितना हमें चाहिए था उतना उस नेता ने हमें दे करके नहीं गया है। आज से बताऊं आप सभी को, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये नॉलेजमेंट वीडियो है, आपका किसी प्रकार का अन्य वीडियो नहीं है। आपको पता है कि नहीं देखिएगा, लेकिन आप देख करके इस वीडियो को जाइए, इसके बाद आपको पता चलेगा। दोस्तों हमारे विश्व प्रसिद्ध खान सर ने आज बताया है, आपको क्लिप में मैं भी सुनाया भी, कि 18% जीएसटी हमारे शिक्षा के ऊपर लगा है। क्या आपने एक सोचा है कि हमारे देश में 64 प्रकार के से हम जीएसटी हम अपने स्टेट गवर्नमेंट के और हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिरकार हम अपने साल भर में 125 करोड़ इस हमारे देश में जनता भरे हुए हैं, हम कई प्रकार के टैक्स देते हैं, टोल टैक्स, रोड टैक्स, हम प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, अब शिक्षा पे भी टैक्स लग चुका है। आप सभी के दोस्तों मैं बताऊं तो हमारा विदेश में बहुत बड़े बड़े हमारा देश तो विदेश में है, लेकिन वहां तक हमारे इंग्लैंड में आप जाइए, वहाँ बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी हमें फ्री शिक्षा देती है, एक रुपया का भी टैक्स नहीं लगता है। आप बताइए, अब हमारे छोटे बड़े जो टीचर हैं उन लोग एक अपना इंस्टीट्यूट खोल करके बैठा है, उन लोग के ऊपर 18% जीएसटी हमारा ये भारत सरकार ठोक करके बैठा है। आप बताइए हमारी शिक्षा कहाँ रहेगी? हमारे मोदी जी बात करते हैं कि हम हर घर शिक्षा पहुँचाएंगे, ये मेरा नारा है, घंटा शिक्षा पहुँचेगा मोदी जी। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए कि आज हमारा 18% जीएसटी आपने शिक्षा पर ठोक करके रखा है। तो एक छोटे मोटे जो टीचर अपना एक इंस्टीट्यूट खोल करके चला रहा है, वो कैसे चलाएगा? न जाने हम कई प्रकार के आपको टैक्स देते हैं और उसी टैक्स को आप घोटाला करके और आप अपने प्रॉपर्टी बना रहे हो, हमारा देश के लिए आप काम नहीं कर रहे हो। हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स दे रहे हैं। न जाने आज हम अगर यहाँ से दिल्ली जाए तो हमारा जितना डीजल की खर्चा नहीं होगी उतना हमें टैक्स और रोड टैक्स और टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो आप बताइए मोदी जी कि आप शिक्षा कैसे पहुंचा रहे हैं? हम आपको रोड टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, न जाने कितने प्रकार के टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप शिक्षा पे भी टैक्स ले रही है। और हमारे वित्त मंत्री जी आप कहाँ बैठी हुई है? आज हमारे इतना टैक्स हमारे शिक्षा पे लग रहा है। आम नागरिक को से भी सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपने कभी इस बारे में सरकार से सवाल किया? मोदी जी आपने हमें हिंदू और मुस्लिम में ही बजा करके रखोगे, शिक्षा हर घर पहुंचाने की बात करते हो, 18% जीएसटी उस कब कम करोगे? क्या जरूरत है हमारे शिक्षा पे टैक्स लगाना? हम कई न जाने कितने प्रकार के आपको टैक्स भर रहे हैं, लेकिन तभी भी आपने शिक्षा को जीएसटी लगा कर रखा है। कैसे हमारा देश बढ़ेगा? और मोदी जी आपसे भी सवाल है, कैसे आप हमारे देश को आगे बढ़ाइएगा? क्या आप हिंदू मुस्लिम के नारा लगा करके अपने वोट बना करके क्या हमारा देश आगे बढ़ जाएगा? दोस्तों आप सब ने भी वीडियो को देखा होगा, आप सभी सरकार से सवाल कीजिए कि आखिरकार हमें शिक्षा पे टैक्स लगाना क्या जरूरत है? हम जब 64 प्रकार के आपको टैक्स देते हैं सरकार, हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे शिक्षा पे भी टैक्स क्यों लगा कर रखे हैं? ये सरकार से आपको सवाल करने की जरूरत है और आप करिए। और आम जनता इसी बुड़बकाही में रह करके आपको कहीं भी भला नहीं होगा। आप एक रोड और एक मंदिर निर्माण हो जाने से हमारा देश का कभी स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा। हमारा सरकार को, हमारे आम नागरिक को शिक्षित करके उसे अपने इकोनॉमी में आगे बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों आप सभी का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय देना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।